हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे साथ पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इस समय चैप्टर नंबर 6 है ना, अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, अपन ने कंटिन्यू कर दिया लास्ट सेशन से। आप उसको वॉच कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे हैं ना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन सेशन को लेने वाले हैं। हर चैप्टर को मैंने पहले भी बताया हुआ है, अपन पूरा कोर्स आपको कराने वाले हैं। आप कहीं मैथमेटिक्स पढ़ने की कोई जरूरत आपको है ही नहीं। आप पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल कंसेप्ट विथ है ना, आपको बिल्कुल बताए जाएंगे, सब कुछ डिलीवर करा जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पर छोड़ी जाएगी, हर चीज आपको यहाँ पर बताई जाने वाली है। आप बस आप शिद्दत से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, बरकरार रखें। आप जीवन में लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ चाहते हो बनना है ना, तो फिर आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। जो शरीर के बॉडी में आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए ना, आपके कुछ ऐसी चीज आप सोचो तो आपके जो रोम रोम आपके कांप उठे, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का जुनून आपके अंदर है तो आप आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। कहीं कोई जो है ऑब्स्टिकल्स सामने आएगी ही नहीं आपके, ठीक है ना। आप बिल्कुल अगर विल पावर है आपके अंदर, काम करने का जुनून है, तो आपको कहीं कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको यहाँ पर रोक दे। आप निरंतर आगे बढ़ते हो, निरंतर आप आगे बढ़ते रहोगे, है ना। चले अपन इस समय कुछ राशियों में परिवर्तन की दर है ना, उस पर बेस्ड सवाल अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ना। मैं आपको याद दिलाऊं, लास्ट सेशन अपन ने इसी पर लिया हुआ था। मैं आपको अभी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चैप्टर से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अपन कुछ एडिशनल क्वेश्चन अपन ने क्या करे थे, सॉल्व करे हुए थे लास्ट सेशन में, है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, थोड़े से कल के जो क्वेश्चन थे थोड़े से टफ थे, ठीक है ना। मैं मानता हूँ आपको हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन अपन ने कोशिश करी है। मैं यही तो कर सकता हूँ ना, अपन कोशिश कर ही सकते हैं ना। अपन ने कोशिश करी है कि हर पहलू को समझाया जाए, है ना। थोड़ा सा था, आपको तरीके से लगना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कई बार देखो, कई बार चीजें होती हैं कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा नहीं कि दुनिया में हर चीज बड़ी आसान है, ठीक है, और मैं कह दूं कि हाँ ये सब आ ही जाएगा तुमको, है ना। तो हर चीज आसान नहीं है, कई चीज को आसान बनाना पड़ता है। धीरे धीरे उसको पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो, है ना, फिर वो चीजें आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करती है ना। फिर थोड़ा सा सिस्टम बनता है हाँ कि हाँ अपन इससे फेमिलियर हो रहे हैं, है ना। तो कई बार हर चीज नहीं है कि हर चीज बड़ी आसान है और बड़ा हलवा हो, तुरंत पकड़े उसको खा ले, है ना। हर चीज हलवा नहीं है ना, लेकिन ज्यादातर चीज हलवा है। हर चीज हलवा नहीं, लेकिन ज्यादातर चीज जो है वो हलवा है। आराम से आप उसको अगर सीखते हो, जेन्युइन में अगर सीखते हो, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप सीख जाओगे। यहाँ से आप बिल्कुल सीख के ही जाओगे, क्योंकि बड़ा बेसिक बड़ा नॉर्मल अपन चीजों को क्या कर रहे हैं, उठा, ठीक है। आज अपन एक्सरसाइज अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आज अपन लेने वाले हैं, ठीक है ना। आप देखते रहें, एंजॉय करते रहिए, अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज अपन कुछ लेते हैं ना, आराम से, केवल आप देखें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहला क्वेश्चन है, कहता है वृत्त के क्षेत्रफल के वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर की ज्ञात कीजिए। जबकि पहला क्वेश्चन है आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, और सेकंड क्वेश्चन है आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें अपन यहाँ पर क्या करेंगे, है ना। बस आप केवल क्या करते हैं, एंजॉय करते रहें, देखते रहें, ठीक है ना। हर पहलू को अपन समझेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपन जो बताएंगे बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें अपन सामने प्रेजेंट करने वाले, है ना। अपन की तरफ से बिल्कुल क्या हो, फ्री हो, ठीक है ना।
कई बार देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपन को चीजें समझ में आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फिर प्रॉब्लम है कहाँ, अपन के पास प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम है ना, यही फिर इसी चीज को अपन डिसाइड करना है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ है ना कि आप मेरे को सजेस्ट करें, है ना, कि कहाँ अपन सेशन को किस वे में, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस तरीके से अपन को लेना चाहिए, है ना, तो आप उसको सजेस्ट करें। अपन अगर रहेगा इम्प्रूवमेंट करने की संभावना है तो अपन करेंगे, है ना। चलो तो देखते हैं अपन क्या करेंगे। आपसे कहता है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, आपको क्या करना है, परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, आर, मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। आर के सापेक्ष आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, आराम से, क्लियर, ठीक है। आर बराबर 3 सेंटीमीटर है और आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या करते हैं अपन, इसको अपन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना वृत्त का क्षेत्रफल a तथा वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल, दुनिया जानती है, गली के बच्चे बच्चे इसको जानते हैं कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आपसे प्रश्न में क्या कह रखा है, प्रश्न में कह रखा है परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, r के सापेक्ष, अब t के सापेक्ष नहीं, r के सापेक्ष आपसे कहा है, तो ध्यान देना, ठीक है ना। परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो क्या लिखिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में r के सापेक्ष अवकलन करने पर, राइट, है ना। आराम से तसल्ली से चीजों को आप क्या करें, सुन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए बटे डी आर, डी ए बटे डी आर, है ना। त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये यही तो है ना। पाई को बाहर करते हैं, डी अपान डी आर, ये हो गया आर स्क्वायर, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, बाहर करना पड़ेगा, है ना। डी ए बटे डी आर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर। बोलो इतनी चीज कंफर्म है, अरे 2 आर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर है तो 2 आगे ले आओगे, ये 2 आर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पाई आर आपके पास हो गया है, राइट। अब आपसे क्या कहा है, आपसे प्रश्न जैसे जैसे कह रखा है आर बराबर 3 जब है, जब आर बराबर 3 है ना, तो आपको बस सिंपल ही कुछ नहीं करना, आराम से आप तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, है ना। डी ए बटे डी आर, यहाँ पर आर बराबर आप क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, पहले 3 पे, अच्छा 3 पर रख दीजिए, तो 2 पाई इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, डी ए बटे डी आर, आर बराबर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6, पाई आपके पास कितना है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है, आपसे ये कहा है डी ए बटे डी आर, आर बराबर 4 है, उस केस में आप देखें 2 पाई आर, आर कितना है 4 है, ये देखो डी ए बटे डी आर, और ये आर बराबर कितना है 4, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 पाई आपके पास हो जाएगा। तो ये देखो 6 पाई है और ये आपके पास क्या 8 पाई है, ये इसके फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल पप्पू टाइप क्वेश्चन था, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको मैंने जोड़ने की अभी कोशिश करी है ना। अभी तो अपन क्वेश्चन लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, लेकिन एक बार अपन को इसमें इन्वॉल्व तो हो जाए, जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले जाओगे, हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक, ओके। उम्मीद है कि बात आप बिल्कुल कंफर्म हो गई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। था पहला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे अपन, ये जो क्वेश्चन है
वो एनसीईआरटी है ना, आप उठाओगे वहां आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये पहला ही क्वेश्चन आपको वहां पर दे रखा है, ठीक है, राइट। यूनिट वगैरह लिखना चाहते हो तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, क्षेत्रफल का तो सेंटीमीटर में देखा ना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना है, त्रिज्या, त्रिज्या सेंटीमीटर, तो चाहो तो लिख लो, है ना, ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी चाहो तो लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, है ना, ये यूनिट भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो कि क्षेत्रफल बटे कितना है, त्रिज्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, और नीचे आपके पास कितना होगा, सेंटीमीटर। ये था पहला क्वेश्चन। चलो मजा आया, है ना, परम आनंद आपको मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपको परम आनंद मिलेगा। तो अपन हर पहलू को सीखने के क्रम में है ना, अपन सीख रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, आज के अगले क्वेश्चन पे, है ना, रेज करता हूँ उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एक घन का आयतन दे रखा है, कहता है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 8 की दर से बढ़ रहा है, की दर से पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल इस दर से जबकि इसके कोर की लंबाई, जबकि लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तसल्ली से, ध्यान से, पूरा दिमाग लगा करके इसको देखें, ठीक है ना, देखें अपन इसमें क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान से एक बार इसको पढ़ लो बड़े ध्यान से, है ना, कोई तकलीफ नहीं, आराम से रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल क्या हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, फिर इसको आप करिए, है ना, बिल्कुल कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से आप देखिए। कहता है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। अब ये तो आप समझ चुके, ये आयतन आपको दे रखा है, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, राइट, ये दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब दे क्या रखा है, ये आपको दे रखा है dv बटे dt दे रखा है। ये तो कह रहा है कि घन का तो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, सेकंड में नीचे है मतलब t नीचे है, और ऊपर क्या, ऊपर आयतन है, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये dv बटे dt दे रखा है, बस ये कुछ और नहीं है, क्या दे रखा है, dv बटे dt क्या दे रखा है, ये आपको तुरंत पकड़ लेना है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जब कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उस केस में आपको क्या बताना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है ना। चलो ध्यान से देखो, आपसे यहाँ पर क्या है, घन का आयतन आपको दे रखा है, ये चलो जरा ध्यान से देखो, हल आपसे कह रहा है कि dv बटे dt, ये आपको दे रखा है क्या, 8 सेंटी, ध्यान से, प्रति सेकेंड, ठीक है ना, तो dv बटे dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड आपको दे रखा है, राइट। आपको क्या पता करना है, आपसे कह रहा है dx बटे dt, ये आपको ये dx बटे dt आप ले लो, इसमें क्या करा है, कोर की लंबाई, चलो कोर की लंबाई अपन x ही ले लेंगे, ठीक है ना, ये सॉरी ये आपसे क्या कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन s लेंगे, तो ds बटे dt ये किस दर से बढ़ रहा है, जब कोर की लंबाई क्या हो, जब कोर की लंबाई क्या हो 12 सेंटीमीटर है, तो ओवरऑल ds बटे dt, x को हमने क्या लिया है, x को हमने कहा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है ना, तो ये क्या है, इस घन का आयतन है, ठीक है, तो कुछ बातें जो है वो आप चाहो तो लिख लो, है ना, माना घन का आयतन v
पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है ना, व घन की कोर की लंबाई, घन की कोर की लंबाई, घन की कोर की लंबाई x। ये इतनी बातें अपन ने लिखेंगे, जरा ध्यान से एक बार फिर से। पृष्ठीय क्षेत्रफल ए ले लिया है, चलो आप ए ले लो, यस ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। ठीक है, अपन ने ए ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर आप ए लिख दो, चलो फिर ऐसे लिया तो ऐसे लिख दो। ठीक, तो क्या कहता है, एस चूंकि ले लिया ना, इसलिए अपन एस लिख देते हैं। ए भी ले सकते हो, ए लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो माना घन का आयतन v है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, तो घन की कोर की लंबाई जो है वो कितनी है, यक्स है। चलो अब ध्यान से देखें, आपको पता है कि dv बटे dt इज इक्वल टू दे रखा है 8। बताओ हाँ या ना। अच्छा ध्यान से, v क्या होता है, v होता है आयतन, और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है आपके पास भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब। ये क्या है, v आयतन है, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। भुजा हमने क्या ले रखी है, घन के कोर की भुजा, वो आपने x ले रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, d/dt x क्यूब। बड़े ध्यान से आराम से देखना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सही से देख लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। v को अपन ने क्या लिखा, v को अपन ने लिखा x क्यूब। मतलब लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि v क्या आयतन है और घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो भुजा का क्यूब कर दिया, राइट। अब इसको t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 3t², और टी स्क्वायर यहाँ पर क्या x है, तो 3x²। अब चूंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसको अपन t मान लिया है ना, तो जिसको मानेगा उसका अवकलन जरूर करोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dx बटे dt हो जाएगा, राइट। dx बटे dt इज इक्वल टू आपके पास हो गया 8, है ना। बताओ इतनी चीज कंफर्म है, ठीक है। यहाँ से आप चाहो dx बटे dt पता कर लो, तो क्या पता कर लो, dx बटे dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बटे 3x²। इक्वेशन नंबर, बताओ इतना कंफर्म है। अच्छा बड़े ध्यान से आराम से आप देखते रहें।